क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका को दुनिया का सबसे रहस्यमयी और प्राचीन समुद्री नगर कहा जाता है। जहां आज मंदिरों की घंटियां बजती हैं, वहां हजारों साल पहले समुद्र के नीचे एक पूरी सभ्यता बसी हुई थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस नगरी में जहां आस्था, इतिहास और पुरातत्व सब मिलकर एक अद्भुत रहस्य रचते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारिका केवल एक शहर नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश को सुरक्षित करने के लिए समुद्र किनारे एक नया नगर बसाया, वही था द्वारिका। कहा जाता है यह नगर समुद्र से निकाली गई जमीन पर बना था और यहाँ 9 लाख से भी अधिक महल थे। हर महल सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ बताया जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि कृष्ण के स्वर्गवासी होने के बाद यह नगर पूरी तरह समुद्र में समा गई। क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छुपी है? साल 1980 और उसके बाद भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO और पुरातत्व विभाग ने गुजरात के तट पर समुद्र के भीतर शोध शुरू किया और फिर जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। समुद्र की गहराइयों में पत्थरों की दीवारें, स्तंभ, सीढ़ियां और यहाँ तक कि विशाल आकार की संरचनाएं मिली जो किसी प्राचीन नगर की ओर इशारा करती थी। कार्बन डेटिंग से पता चला ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी हो सकती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी। इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या यह वही द्वारिका है जिसका वर्णन महाभारत और भागवत पुराण में किया गया है? आज द्वारिका गुजरात के 4 धामों में से एक है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र। श्री द्वारिकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, यहाँ का सबसे प्रमुख तीर्थ है। यह मंदिर 2200 साल से भी पुराना माना जाता है और इसका निर्माण वज्रभान ने किया था, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं, यानी द्वारिका के राजा। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और यह मानते हैं कि जिस समुद्र ने द्वारिका को निगल लिया था वह आज इस नगरी की रक्षा भी करता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं सच में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह एक पुरानी सभ्यता हो सकती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही नगरी है जो कृष्ण के साथ समुद्र में विलीन हो गई थी। आज भी गोताखोर और शोधकर्ता समुद्र की गहराइयों में प्राचीन स्तंभों, दीवारों और मूर्तियों की खोज कर रहे हैं और जितना शोध बढ़ता है उतने ही नए रहस्य सामने आते जाते हैं। कहा जाता है जब भी कोई इस समुद्री द्वारिका की खोज करता है तो समुद्र रहस्यमय रूप से बहुत कुछ छुपा लेता है, मानो भगवान कृष्ण खुद इस रहस्य की रक्षा कर रहे हों। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं बल्कि आस्था और इतिहास का संगम है। यहाँ विज्ञान और धर्म दोनों साथ साथ खड़े हैं। एक तरफ महाभारत और पुराणों का वर्णन, दूसरी तरफ समुद्र के नीचे मिले साक्ष्य। शायद यही कारण है कि द्वारिका को अमर नगरी भी कहा जाता है, जो हजारों सालों से इंसान को आकर्षित कर रही है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि समुद्र के नीचे मिली सभ्यता वही द्वारिका है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज चलाया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की मिस्टीरियस कहानी जानने के लिए फॉलो करें वर्ल्ड मिस्ट्री।